आरव ने हाथ में पकड़ी चाबी को देखा और एक गहरी सांस ली। कमरा वही था जहां वह और मीरा कभी साथ गाया करते थे। दरवाजा थोड़ी मुश्किल से खुला, मानो सालों से किसी ने उसे छुआ ना हो। धूल की परत, सन्नाटा, और कोने में एक मेज पर पुराना लैपटॉप और हेडफोन रखा हुआ था। उसके पास एक नोट पड़ा था, सिर्फ 2 शब्दों में लिखा, प्ले मी। आरव ने हेडफोन पहना और प्ले बटन दबाया। रिकॉर्डिंग शुरू होती है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप आरव हैं। इस रिकॉर्डिंग को सुनने से पहले एक बात समझ लीजिए, कुछ सच्चाइयां देर से मिलती हैं क्योंकि वो तब तक जख्म बन जाती है। मीरा हमेशा ईमानदार रही आपसे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके आसपास क्या चल रहा है। जो मैं बताने जा रहा हूं वो शायद आपसे सब कुछ छीन सकता है या सब कुछ वापस भी दिला सकता है। मीरा ने आपको इस कमरे में भेजा, लेकिन उसने खुद कभी यहाँ की यह रिकॉर्डिंग नहीं सुनी। वह सोचती है कि नयन उसे बचा रहा है, पर अगर सच जानना चाहते हैं तो 7 अगस्त की रात की रिकॉर्डिंग देखिए। फोल्डर हिडन अतासिथ्रिन में। और एक और बात, इस कमरे में कोई और भी आता रहा है, सिर्फ आप और मीरा नहीं। आरव का गला सूख गया। उसने तुरंत लैपटॉप ऑन किया, फोल्डर हिडन हार्बर 3 को खोजा, और जैसे ही वह खोलने ही वाला था, लाइट चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। खिड़की के बाहर कोई हल्का सा साया दिखा और फोन वाइब्रेट किया। वही अननोन नंबर। तुरंत उस कमरे से बाहर निकल जाइए। कोई आपको देख रहा है। अब सवाल खड़े होते हैं, वो अनजान रिकॉर्डिंग किसकी थी? क्या वो कोई और है जो मीरा और आरव को मैनिपुलेट कर रहा है? 7 अगस्त की रात को ऐसा क्या हुआ था? और कौन है जो इस कमरे में बार बार आता?